एक रागिनी की कई भाइयों ने फरमाइश करी थी, इसलिए वो रागिनी सुना देता हूं। ना तो अब रंग काट होना था, मैंने कही थी उससे सुरेंद्र से भैया बात और कह लो। वो देखिए बात जैसे लक्ष्मी चंद मेहर सिंह बाजे भगत ये थे सौरी कवि जो गंगा जी से लेकर लाहौर तक रागनियां गाई जाती। और कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं सांगी भजनी बहुत बढ़िया, पर वह एरिया वाइज थे। ऐसा ही एक कवि हिसार जिले में आज की तारीख में, वो फतेहाबाद जिले में वो गांव पड़ता है जांडली। एक मुंशीराम छोटा सा बालक, अंग्रेजों का राज था और उसमें पहला जमींदारा का पानीपात परोड़ा हो जागरता लठबाज जागरता, लेकिन मानस मान खातर लठ नहीं बाज जाता। किसी फिरते जीवे को मर गया तो बेशक आजकल की तरह नहीं, पाछे तो चक्कू मार दिया गोली मार दिया, ऐसे लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन उसमें मौत हो जाती है। अंग्रेजों के राज में दो चीज थी जो अंग्रेज साथ ले गए, न्याय और भा। जो हमारे देश में हमारे नेता ना तो ल्या सकते न्याय, ना न्याय कर सकते, ना भाव काट सकते। अंग्रेजों के राज में दोनों चीज थी। उसका प्रमाण दे देता हूं मैं आपको। मेरा दादा, एक रागिनी भी सुनी होगी, सूरज सिंह कलावड़ के हदकर्दी गाने में, सगा दादा तो नहीं है। आज वो 96 साल का है, 95 का 96 का, कोई लिखित में तो है नहीं अंदाजा। 1944 में अंग्रेजा ने तनख्वाह बढ़ाई थी 4.5 रुपये से एक सैनिक के 8.5 रुपये कर दिए थे। और अब 8 रुपये तनख्वाह गिरे। उस समय वो सूरज सिंह भर्ती हुआ था और वो महीने 20 दिन पाछे कोई हड्डी क्रैक हो गया, वो बोर्ड से निकाल दिया। बात कहां टिकी? उसकी पेंशन पर। बोर्ड में 2 काले एक गोरा, मतलब 2 हिंदुस्तानी और एक अंग्रेज। वह दोनों वायसराय के सामने नाट गए, साहब इसकी कोई पेंशन नहीं हो सकती, ना कोई कानून, ना ला की किताब में, ना इसने रंगरूटी करी, 3 महीने की रंगरूटी भी नहीं कर रहा, इसकी पेंशन नहीं हो सकती, ये ला की किताब है। और जो अंग्रेज था उसने लिख दिया इस जवान की पेंशन हो सके। मामला लाट साहब के पहुंचा। देखे अफसर भी हैं, अरे 3 अफसर हुए हैं हिंदुस्तान में, 2 मुगलों के टाइम में, टीरी खां और फन्ने खां, आज भी नाम है उनका। और अंग्रेजा के राज में अफसर था लाट साहब, जब दिल्ली से चलता था दरवाजे बंद हो जाते थे। ये हुआ करते अफसर, ही अफसर हो गए बेबे कैसे। लाट साहब के सामने गई बात, तो उनसे पूछा भाई बताओ, हिंदुस्तानियों दिखा दिया किताब खोल के, साहब कोई कानून नहीं। उस अंग्रेज से पूछा कि भाई तन्ने कैसे लिख दिया इसकी पेंशन हो सकती है? बोला हो सकती सर। बोला क्यों, कारण बताओ। बोला जी जो इन्हें भर्ती करके लाया था उस डॉक्टर से, उस मेडिकल रिपोर्ट से ये पूछो जब इस जवान को इसके घर से लाए थे जब क्या हड्डी टूटी हुई थी? वह नाट के बोला ना जब तो ठीक थी। बोला था फिर थारा आगे टूटी है, तुम इसके जिम्मेवार, तुम दोगे इसको। आज 74-75 साल हो गए उस आदमी को पेंशन लेते हुए। ऐसे न्याय प्रिय थे वो। और भाई देश ने तो लूट के मारे वाले नेता ले जाए हैं और अंग्रेज भी ले जाते। देश तो हमारा लुटना है, लुटना है, लेकिन न्याय और भा अंग्रेजों जैसा नहीं हो सकता। उसके फांसी के हुक्म हो गए, उनमें भी एक
हिंदू था, 2 अंग्रेज थे जज, और हिंदू का नाम था जुगल किशोर आजाद, जो 45 में एसडीएम भी रहे गुड़गांव। उसने कहा कि भाई तेरे फांसी का हुक्म है लड़के, जो तुम्हें खाना पीना हो, किसी से मिलना हो, ऐसा तो नहीं है तूने का देख तुम्हें छोड़ दो तो काम होगा नहीं, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा जो है वो पूरी कर दी जाएगी। हाथ जोड़ के लड़का ने बोला साहब एक इच्छा है। क्या? अगर मेरी एक रागनी सुन लो। रागनी? क्या तू कवि है, गायक है? बोले हाँ साहब छोटी मोटी जोड़ ली हूं। अरे बोले कवि तो बड़े दयालु होते हैं, सहृदय होते हैं, और तुमने छल कपट और बेईमान न करके यो कत्ल कर दिया, कहां का कवि है तुम? बोला साहब इस रागनी में यह बात तो सुनाना चाहूं मैं, अगर इस धरती पे कोई इस आदमी बता दो जिसने छल कपट बेईमाना ना करे हो, जब से सृष्टि रची है जब तक आज तक जाने अनजाने में जरूर सब ने किया। लड़के को इजाजत मिल जाती है। और वो क्या रागनी थी कि महाराज कोई छल पे ना कर गया, कोई करण राग रहा। क्या रागनी थी, क्या कहा? जगत के माधो नहीं किसे ते छल कर गया, ओए छल की दुनिया बड़ी बड़ी छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई कर गया, ऐसा कौन बंदे के मां। लड़के ने पहला उदाहरण दिया रामायण से। यहां ज्ञानी ध्यानी भी आदमी बैठे होंगे। इस ज्योतिष विद्या को बनाने वाले वशिष्ठ मुनि थे, और उसने अपनी ज्योतिष के अनुसार समय रख दिया। इस घड़ी में, इस लगन में, इस मुहूर्त में इतने बजे श्री राम के राज तिलक होगा, और ठीक उसी घड़ी में, उस लगन में, उस मुहूर्त में, उसी ठीक टाइम पे 14 साल का वनवास होया। छल किसने किया? उसकी मौसी केकई ने। उसके बाद रावण के मामा मारीच ने मृग बन के छल किया। उसके बाद रावण ने छल करके वह सीता ठाई। आज भी सृष्टि पर रावण जितना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी नहीं है, लेकिन बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। मैं गाऊं तो रागिनी बढ़िया बढ़िया भीतर बेईमान ना हो, उसका फल नहीं मिलेगा। पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। दादा की लाइन है, सुनिए। पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। रावण ज्ञानी था सबसे बढ़कर, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर फिर भी लाया सिया को हटकर। क्या पढ़ने का यही वसूल है? जली लंका और मिली सिया ना, जिसने पढ़ के अमल किया ना। वह मेरे साले की लंका भी जलवा ली और सीता भी ना चाहिए, अमल को ना करा। बच गया कौन? श्री राम।
नु बोला जी बेशक भगवान कहते हैं श्री राम ने भी छल किया, कब किया और किसके साथ किया मैं बताता हूं। क्या कहा? जब राजा दशरथ श्री राम के सर पर ताज धरण लाग्या के कई ने ऐसा छल करया वो जंगल बीच फेरण लाग्या बन के मारे मेरे कपट जब राम कुटी पर करण लाग्या फिर पड़े कलप पत्थर गली रावण सियारण लाग्या पड़े कलप पत्थर गली रावण सियारण लाग्या वह सिया छले ते लंका जलगी, वो सिया छले ते लंका जलगी खुद करनी का फल मिल गया। रामचंद्र भी छल करके उस बाली ने घायल कर गया। ऐसा कौन जगत के मां जो नहीं किसी से छल कर गया। छल की दुनिया बड़ी पड़ी कोई पुकारा कोई कर गया। ऐसा कौन जगत के मां ये आर के म्यूजिक कंपनी पवन सांजरवास से हमारे छोटे भाई 100 रुपये इनाम के देते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद श्री राम जांगड़ा साहब रामबाग से 100 रुपये जांगड़ा साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोला साहब जिस दिन पांडु पैदा हुए जब तक मरे महाभारत में छल के सिवाय कुछ नहीं। सेकंड वर्ल्ड वार 6 साल चला 1939 से लेकर 1945 तक। इतने आदमी जब भी नहीं मरे जो 18 दिन में महाभारत की लड़ाई में कट के मर गए, खून के नदी के नाले बह के चाल पड़े, सारा हिंदुस्तान न्यू वाला जो बोले महाराज उसमें छल के सिवाय कुछ नहीं था। क्या कहा लड़के ने बोला? ओ ये धर्म दखे दुर्योधन ने धर्म पुत्र को छल का जुआ दिया खेला, राजपाट धन मार खजाना मट्टी के मदिया नला। फिर कैरवान पांडवों को जसोटा भी दिया जला। फिर ऐसे तीर चले भाइयों ने हिंद का नक्शा दिया है। ऐसे तीर चले भाइयों ने हिंद का नक्शा दिया है। वो चक्रव्यूह भी छलका था, वो चक्रव्यूह भी छलका था। अभी मनु हलचल कर गया, महाराज लया गोरी अंधेरा रे थारा चोरी दल मर गया। ऐसा कौन छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई पुकारा कोई कर गया। ऐसा कौन जगत के मां अरे हो
और तीसरी कली में ये कहते हैं कि बेटा बेटी को पात्र हो जा, माँ बाप नहीं हो। और माँ तो बिल्कुल नहीं। भाई न पाछे न प्या दे के दर्द पाछे न प्या दे थोड़ा, ये रागनी पाछे प्या ली। ताहा बिगड़ गया है और इनको ज्ञान नहीं होता। मैं तो कोई बीड़ी भी ला रहा हो, जब भी मैं हाँ कितने तेरे गाने में कमी है। सारा ध्यान रखो, मैं थारा भी नहीं गा भी एक कित बोल रही यार, कौन सा के काम कर रहा है। बड़े हिसाब से जब कविता फिट बैठती है और ना तो एक आधा हाड़ी सारी उम्र हड़ जोड़ जाएगा, पर रूदा कूड़ना आओ उससे। ने बोला महाराज माँ ने तो वो काम कर दिया, कोई नहीं कर सकता क्या। जब कृष्ण जी को ये पता चला महाभारत के युद्ध में कल कौरवों को सेनापति कर्ण होगा, राजन कुंती के पास गया। राजन युद्ध बंद हो जाता था, आमने सामने की लड़ाई होती थी, छल नहीं होता। ने बोला बुआ काल तेरा बेटा अर्जुन 100 का 100 मारा जाएगा, इस सृष्टि पे कोई बचाने वाला नहीं है, तू बचा सकती। कुंती के पैरों तले की जमीन खिसक गई। आप भी नहीं। ने बोला मैं नहीं, कोई भी, मैं एक नुक्ता बता दूंगा जो मैं कह जाएगा तू बचा सकती है और कोई राज्य नहीं। नो बोली हाथ जोड़ के तावड़ा बता दे। कृष्ण जी ने कहा सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है दानवीर कर्ण दान देता है, और सूर्य निकले जो पल दिए किरण पर चली जाइए, हाथ कर जोड़कर झोली करके अर्जुन की जान मांग लिए, नाट्य नहीं गा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये सच्चाई थी, क्योंकि कृष्ण जी तो 3 जन्म के ज्ञाता थे। माँ का कर्जा था राजन ने बाजली, राजन रे बेटा कर कौन अत्री माँ, कौन सी माँ। रेवला जिसने पेट फाड़ के जात कर्ण बोला हुआ तो नाटकी थी। अगर मेरा बेटा कौन है, कौन सी स्टेज थी, कौन सी जगह थी जो कुंती ने मना कर दिया था। जब राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा, उसमें एक शर्त थी, कढ़ाई में मछली की छाया देख के उसकी आंख में तीर मारना। किसी छत्री जाम से यह कार्य होया नहीं। राजा द्रौपदी चिल्लाता है, बोला क्या छत्री कौम खत्म होगी। अरे कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरी बेटी को जो स्वयंवर की शर्त पूरी कर दे। उस स्वयंवर में 5 पांडव भी बैठे थे ब्राह्मण के वेश में। जब अर्जुन चलता है, राजा द्रौपदी ने देखा भाई हम छत्री और यो एक ब्राह्मण, यो तो उससे ही बड़ा नाश हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत तो कतिये चली गई। उस समय ऐसा नहीं था कोई किसी की न खा ले जाए और वही पुलिस पर आ देगी। राजा द्रौपदी चिल्लाता है, बोले क्या छत्री कौम खत्म होगी जो मेरी बेटी को एक ब्राह्मण ले जाएगा। सब क्यों चकित रह गया, कोई इलाज नहीं हुआ। जब उस भरी पंचायत में उन महारथियों ने फैसला किया कि मान्यवर ब्राह्मण जाति 4 वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसको इजाजत दी जाए। और अर्जुन जब चल लिया, धनुष उठा के कर्ण आ जाता है, बाजू पकड़ ली, बोला डट रहे पंडित जी, इस काम को मैं करूंगा, तेरे से बढ़िया करूंगा। और कृष्ण जी को यह पता था काटेगा रोग ने ना, तो बीज बोन लाग रहा। उसको ये कह दिया तू सूद पुत्र है, गैलड है, तेरे माँ बाप का भी नहीं पता, तुझे इजाजत नहीं मिलेगी, पता नहीं कौन है तू, कहां का है। कर्ण ने बोला गैलड क्यों करूं, सूद पुत्र कैसे कह दिया, मेरी माँ तो ये बैठी। फिर उड़ गया पेट। फिर उस भरी पंचायत में फैसला होया,
के भाई से कुंती न्यू कह दे मेरा बेटा है तो इसको इजाजत मिल जाएगी। लेकिन कुंती से जब पूछा गया तो उसकी नाड़ मुड़ी को नाटकी न बोला उस दिन नाटकी थी, आज बेटे वाली होगी। तू बोल क्या करने आई, क्या मांगने आई है? और बात भी सच थी, दादा ने बोल भी कर रखे। उस पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा, कैर वो में रहने लाग गया करके भाईचारा। राजा द्रौपदी ने सोचा सोमवार उड़े देश जुड़ा था सारा, उड़े बेटा कहन तक कुंती नाटी नहीं रह गया कर्ण कवारा। जब उसको इजाजत मिल जाती है उसने ले जाता है, क्या लगे खड़ा बात है। बोला उस दिन नाटकी थी, आज बेटे वाली होगी। बोल क्या मांगने आई? बोली तड़के सूर्य निकला, आज जब मांगूंगी वतन भर ले। बोला भर रखे तेरे नाम के वतन। बोल क्या मांगती? बोली रे बेटे काल अर्जुन की जान मत मारिए, जान से मत मारिए उसको। बोला बस चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन मरो, तेरे तो 5 के 5 रह जाएंगे, तेरा तो नहीं घटता। लेकिन देखिए मां ने कौड़ बड़ा छल किया, धोखे से जान मांग ली। और उस कर्ण ने, उस वीर ने क्या किया? जिस तर्कस में अर्जुन के नाम के तीर थे वो तर्कस से भगा दिया। न बोला जा चाहे मैं धरती उछल दूं, काल पर तेरे अर्जुन के 5 आंगले नहीं लाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन इंद्र महाराज ने सोची भाई सूर्य देव ने इसको कवच और कुंडल जो दे रखे वो तो इससे पर गए। सुबह सूर्य निकला जो भिखारी बनकर उनको मांग ले जाता है। इसके बाद भी जब युद्ध हुआ, कृष्ण जी ने सोची कदे ये तीर धरेगे धरे रहे यार, अर्जुन की गुद्दी पकड़ के धरती में गो दे। वहां दल दल बना के उसका रथ फंसवाता है। और जब वो कर्ण उसको रथ को निकालता है तो अर्जुन को उत्तेजित करता है। अर्जुन मौका है, अब इस पर तीर मार तू। कर्ण का भाई क्षत्रिय का धर्म नियम नहीं, वो काट लेने देख वे। और अर्जुन ने भी कहा कि महाराज मैं नियथे पे वार नहीं करूंगा, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। कृष्ण जी दा शाना न बोलिया यो औरत काट दिया ना इसने, अरे 5 भैया की कांच काट दिया कि देख चक्कर में हो तुम, एक तीर मार दे। महाराज भगवान भी छल करते हैं तो मेरी क्या औकात है, क्या कहा लड़के ने। एक कुंती दे ये राजेश सरपंच साहब 500 रुपये इनाम के देते हैं। प्रधानियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये राम अवतार शर्मा जी फरीदाबाद से हमारे अजीत 100 रुपये और इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। हेलो 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 देवलोक में जिक्र चलता है राजा हरिश्चंद्र का। देवलोक में जिक्र चलता है
कि महाराज राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी तो इस सतलोक में भी कोई नहीं। विश्वामित्र कहने लगे कि रहने दो न महाराज, थोड़े ही दिन पहले एक बामण के छोरे का शर्तारा था, मैं उसकी परीक्षा लूंगा, जब देखूंगा वो वास्तव में सत्यवादी है या नहीं। उसने परीक्षा ली, रानी कितने लड़का कितने लड़के के सांप लड़ जाता है, रानी शमशान घाट में नंगी रोहतास का और की चिता के ठोकर मार दी। आप कालिया भंगी का 27-28 दिन पानी भरा, लेकिन अपना सत्य नहीं तोड़ा उसने। वो एक चूक हुई तो थी उससे, लेकिन वो वास्तव में सत्यवादी था। परीक्षा ली, वो खरा पाया, और ये कली सुन के वो जज उस लड़के को बरी कर देते हैं। लेकिन 1-1.5 साल पाछे उसका लड़के का स्वर्गवास हो गया था, पाली रहा करता। क्या कहा, हरिचंद भी छलक कर गया, विश्वामित्र विश्वास नहीं। छल के कारण चिन्नू के पेट भरने की आस नहीं। फिर देखे फिर ऋषि किसी भर के दशा कवर रोहतास नहीं। कफन तलक भी नहीं मिला, भूखी बेटे गिलास नहीं। कफन तलक भी नहीं मिला, भूखी बेटे गिलास नहीं। वो 28 दिन तक की भूखा रहेंगे, 28 दिन तक भूखा रह गए। बंगी के घर जल भर गया, मुंशीदार धर्म कारण सत्य जबल कर गया। ऐसा बोल नहीं तुझे बदल कर जा, कल की दुनिया वही पड़ी कोई कल करेगा। ऐसा बोल जगत भाई, कई भाइयों ने इस रागिनी की फरमाइश करी थी, इसलिए बात डूडियाले से विजय प्रधान जी 100 रुपये साहब का बड़ा धन्यवाद। ये राम कुमार जी डूडियाला से श्रीमान जी 100 रुपये इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद।